चलिए आज हम लोग 2025 का सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 ये क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 को आप लिख सकते हो 4/10। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसको 2/√10 लिखेंगे। क्या ये नंबर रेशनल है? इसलिए नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, यही अगर क्वेश्चन रहता है यहाँ पे 0.04, तब तो ये क्या होता? ऑफ कोर्स ये 0.2 का स्क्वायर होता और ये क्या हो जाता? 0.2 और ये रेशनल हो जाता। समझे सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 10⁻⁴ वेयर n इज नेचुरल नंबर? क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, अब बताओ यूनिट डिजिट पे क्या नहीं हो सकता? 8 पर पावर n। देखो बेटा, 8 पर पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 8 पर पावर 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 8। 8 पर पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 64, जिससे क्या आ गया? 4। 8 पर पावर 3 किया तो क्या आ गया? 8 चौक 32, 2 है। अब फिर 8 पर पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? 6। 8 दूनी 16। और फिर 8 पर पावर 5 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा बताओ तो? 8 छक 48, फिर से 4। 8 पर पावर फिर क्या करेंगे? 7, क्या होगा? फिर तो ये रिपीट करते रहेगा है। 7 कर दिए तो फिर क्या होगा? 8 सते 56। क्या गलत हुआ? 8 पर पावर 1 8 हुआ। 8 पर 2 किए तो क्या हो गया? 8 चौक, सॉरी 8 8 64, 4। फिर 3 किए तो फिर इसमें 8 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 6। फिर आप 8 मल्टीप्लाई को 8 क्या होगा? 8 छक 48, सॉरी 8 छक 48, यहाँ 8 ना होगा क्या? देखो, 8 पर पावर 1 किए तो क्या हो गया? 8। अब जब 8 पर पावर 2 करेंगे तो ये 8 में ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 64, 4। फिर 8 पर पावर 3 करेंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौक क्या होगा? 32, 2। फिर ये 8 पर पावर 4 करेंगे तो ये 8 में मल्टीप्लाई क्या होगा? 8 दूनी 16, 6। फिर 8 पर पावर 5 करेंगे तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। 8 छक क्या हो गया? 48, फिर क्या आ गया? 8। इस तरह से रिपीट करेगा कि नहीं? तो 8 पे पावर अगर n इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो वैल्यू 8 हो सकता है। 4, 2 और 6 कौन नहीं हो सकता है? कभी भी जीरो आने वाला नहीं। कोई दिक्कत? बताने का तो इसे दिख रहा था, लेकिन आपको करने का एक प्रोसेस बता दिए। इससे ये पता चला क्या? अगर 8 पर पावर 4n रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा? 4 के मल्टीपल में रहेगा। दिख रहा है? वैल्यू क्या होगा? 6। क्या रहेगा? अगर 8 पर पावर 4n+1 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 8। और 8 पर पावर 4n+2 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 4। और 8 पर पावर 4n+3 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 2। इज इट ओके? कौन सा यूनिट डिजिट? किसकी बात करें हम लोग? यूनिट डिजिट की। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट? किसके रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे? जिसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे? 0। आया ना? जिसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे? 0। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यहां भी लिखोगे x² + 2x+1, कट गया तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया? x² = ऑफ कोर्स इसके क्या होंगे? रियल और इक्वल। आया ना? इसके इक्वल तो नहीं आएंगे। इसके इसके एक रूट क्या होंगे? x × x+1, अनइक्वल आ गए। ये तो इमेजिनरी रूट ही होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है? निगेटिव। ओके। अगला, इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या होगा?
2a/b/a इज इक्वल टू क्या आ गया, a से तो a गया, b बराबर कितना गया 2, आया ना। जस्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 1, उससे बना दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, समझे, और इसका वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस की जो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है -4। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज भी क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या होगा 4। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, पी ए बराबर 2 दे रखा है, ये आपका 2 यूनिट दे रखा है, पी एक्स आपका 1.5 दे रखा है, एंड बी एक्स क्या दे रखा है 4 दे रखा है, क्यू वाई 7.75 दे रखा है, देन ए क्यू और सी वाई। देखिए पैरेलल है, रेशियो क्या होंगे उसी प्रकार के होंगे, ए क्यू मान लेते हैं एक्स, सी वाई मान लेते हैं कितना वाई। 2/1.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 0.75 होगा, आया ना। कोई दिक्कत है बताइए, इससे ये दुगना है तो इससे भी ये दुगना होना चाहिए कि नहीं, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1, आया ना है। इससे भी ये दुगना होना चाहिए कि नहीं रेशियो के अगर इक्वल होने से, इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए 2, एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 3, इसलिए आंसर क्या होगा। ये थेल्स थ्योरम पढ़े हो ना, उसी से बना। अब इसका इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ फिर, हाँ गिवन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये सिमिलर है। एंगल ए दे रखा है 30, एंगल क्यू दे रखा है 90, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल क्या है आर प्लस बी। अब बताओ ये 30 दे रखा है, ए के corresponding एंगल क्या है पी, तो ये भी क्या होगा 30, ये भी क्या होगा 90, ये क्या होगा 60, और ये भी क्या होगा 60। आपको पूछा है एंगल आर और एंगल बी, एंगल बी 90 है, एंगल आर कितना है 60, तो 60 प्लस 90 कितना होगा 150। कोई दिक्कत है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्वाइन टॉस साइमल्टेनियसली, दो क्वाइन को टॉस करेंगे एक साथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। देखिए कितने आउटकम्स पॉसिबल है, दोनों हेड, एक हेड एक टेल, टेल हेड टेल टेल। अब इसका मतलब क्या हो, फेवरेबल क्या है, कह रहे गेटिंग एटलीस्ट कम से कम वन हेड, तो टोटल फेवरेबल कितना है, टोटल कितना है, आंसर कितना होगा 3/4। चलिए इन द एडजॉइनिंग फिगर PA and PB are tangent to the circle with center O such that angle P is equal to 90 degree. Okay. If AB is equal to 3√2, then diameter of a circle is। अब देखिए इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो ये तो 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 है। और एक पॉइंट से जो टेंजेंट देंगे ये दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल, तो ऑफकोर्स इन सबको होना पड़ेगा क्या चीज इक्वल, हेंस ये बन गया स्क्वायर। इसको इसका साइड क्या हो गया 3, इसका रेडियस भी क्या हो गया 3, डायमीटर कितना हो गया 6। आसान क्वेश्चन है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब कहता है फोर सर्कल क्या है, फॉर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर ए सर्कल विथ सेंटर ओ and radius 5 centimeter, which of the following statement is true, the distance between every pair of parallel tangent is 5। देखो बाबू अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है तो उसके जो पैरेलल टेंजेंट है उसके बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, उसका डायमीटर जो कि कितना होगा 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, ये तो सही लग रहा है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन 5 to 10, गलत बात है। द डिस्टेंस डज नॉट, क्या लिखा है,
there does not exist a point outside the circle from where, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। ये तो गलत बात है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिससे टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये देखो ये सर्कल है, कोई भी ये पॉइंट लोगे, इससे टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इसका तो मतलब ये हुआ अनंत पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। अब देखो इंग्लिश फिर आएगा तब ना। चलिए आ गया। इन द एडजॉइनिंग फिगर ts is a tangent to the circle with center O, the value of 2x। अब देखो ये हो गया x और ये क्या हो गया 3x। ये कितना है 90। इसका मतलब 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 90। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। आसान क्वेश्चन है ना सर। सर आपको समझ में आ रहा है? सर आपको, सर कहाँ गए सर, बड़े दिनों के बाद आए हैं सर। हैं? ओ फिर से बता दें, क्योंकि मैंने आपको टोका इसलिए, ध्यान दे रहे थे। अभी तक जो बताया सब समझ में आ रहा है? हैं? ओके। देखो ये 90 होगा, क्यों होगा? ओ माँ, ओ माय गॉड, कैसे ऐसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है? हमने बोला तो नहीं। ओहो, अरे बेटा ये टेंजेंट है और ये सेंटर से ज्वाइन किए, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ बोला है राइट एंगल, इसलिए इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, ये 90, तो ये दोनों को भी क्या होना पड़ेगा। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 90। x इज इक्वल टू, अब 2x निकालना है तो 2x इक्वल क्या होगा 90/2, जो कि क्या होता है 45। इज इट ओके बेटा? चलिए आप ही को ध्यान दे के आज पढ़ाएंगे हम। 2 10 30 2, आपको इससे पता तो होबे करेगा 10 30 का वैल्यू कितना होता है। ओ भूल गए, कितने दिन बाद बोर्ड है? ओ याद कर लेंगे। ए बोर्ड के पहले याद कर ले या बोर्ड के बाद अच्छा से याद करेंगे, बोर्ड हो जाने दीजिए सर। 10 30 का वैल्यू होता है सर 1/√3। 1 प्लस 10² 30, 10 30 का वैल्यू क्या था 1/√3। तो 1/√3 का क्या होगा स्क्वायर। समझ में आया? ओके। इज इक्वल टू लिखा है y 2 10 30 1/√3। सर इसको इससे उड़ा सकते हो। अच्छा यहाँ भी x लिखा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और नीचे क्या लिखा है 1 - 10² 30। आया ना? पूछा क्या है x/y, 1 + 1/√30 का स्क्वायर अपॉन 1 - 1/√30 का स्क्वायर। ये हो गया 4/3 और ये हुआ 1 - 1/3 2/3। तो क्या गया 4/2। 2 आंसर हो गया। यस या नो? समझे सर? समझ में आया सर? ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पीकॉक है जो सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर एबव द, क्या लिखा है सॉरी 10 मीटर, ऑब्जर्व ए स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। इफ द स्नेक इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ पीकॉक। पीकॉक मतलब क्या होता है? मोर। मोर देखो यहाँ है, ग्राउंड पे को देख रहा है स्नेक सांपा, समझे, उसको चलते हुए। देखो ग्राउंड से ये कितने मीटर के हाइट पे है और ये कितने से देख सकता है, ये ट्री से उसे कितना दूर देख रहा है 10√3 बोल रखा है ना। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। समझ में आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी को ना बोलते हैं। ये जो एंगल थीटा होगा वही एंगल ये होगा ना। और 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 10/10√3 1/√3। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया
होशियार बच्चा हो। समझ में आया? लेकिन मुझे लगता है तुमको पल्ले भी नहीं पड़ा होगा। अच्छा, 21 चैप्टर का क्वेश्चन है। अरे ट्रायंगल का क्वेश्चन है। किसका है? किसका है? अरे सही बोल रहा था, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रायंगल का है, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का क्वेश्चन किसने दे वो हाइट एंड डिस्टेंस। ए चलो, क्या लिखा है इफे कौन ऑफ, क्या लिखा है? इफे कौन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज, क्या लिखा है? होलोड आउट फ्रॉम ए solid wooden cylinder if the ratio of the volume of remaining wood to the volume of cone hold out is कितना हुआ? आसान क्वेश्चन है, बनेगा तुमसे। हाँ, देखो एक सिलेंडर है ना? इस सिलेंडर में क्या है? इसका रेडियस कितना है? आर। हाइट क्या है? एच। इसी में हम क्या कट कर दिए? कोन। ऐसा ही कोन होगा। यस या नो? अब कह रहे कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। होलोड आउट इज मतलब जो निकाल दिया ना। ओके, तो जो वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कौन होलोड आउट इज। आसान क्वेश्चन है। बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ, पहले ई रिमेनिंग वाला क्या होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पायर स्क्वायर इंटू एच। नीचे क्या होगा? 1/3 पायर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर एच सब खत्म हो गया कि नहीं? पाइयोत खत्म हो गया, तो 1 - 1/3 अपॉन 1/3, जो कि आंसर क्या होगा? 2। क्या आंसर होगा? हो गया ना, 1/3 तो कट गया, 2:2। सर आप गप नहीं कीजिए, अगर इंटेलिजेंट है तो बोलिए आइए आप ही 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, पता चल जाएगा आप कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, आई एम चैलेंजिंग एनीवन ना, कोई भी आके कर सकता है। आप हमको पेपर दिए कि सर आज हमको ये डिस्कस कर दिए, हम एक मिनट नहीं कहे कि हम रट के नहीं आए हैं। अब फुचुर फुचुर कर रहे हैं। ये एग्जाम में आएगा तो किसी का नहीं आएगा, अच्छा अच्छा का नहीं आया था। पिछले बार का ही तो एग्जाम है ना, पिछले बार का ही टेस्ट पेपर दिए, हमको नहीं पता है वही दिए हो बे, तुम ही लोग निकाल के दिए। अच्छा अच्छों को नहीं आया, बहुत लेंदी क्वेश्चन है रिलेटिवली। क्या लिखा है? इफ द, क्या लिखा है? इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज कितना? इतना। एंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज कितना? इतना। एंड क्या लिखा है? देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली यार, क्या आंसर होगा? देखो मॉड कितना है? 10। मीन कितना है? मीन एंड मीडियन बराबर कितना है? 25। हमको निकालना है, देखो फॉर्मूला पढ़े हो ना? क्या फॉर्मूला पढ़े हो? 3 × मीडियन इज इक्वल टू 2 × मीन प्लस मॉड, ये नहीं पढ़े हो? वो लगा दोगे, एक इक्वेशन यहां से भी आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ मीन प्लस मीडियन इज इक्वल टू क्या है? मीन प्लस मीडियन इज इक्वल टू 25। मोड दे रखा है 10, एक 10 यहाँ रखोगे तो वैल्यू आएगा ना, दो लीनियर इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लोगे। सर आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मोड कितना दिया है? 10। मीन को हम बोल देते हैं x, अब मीडियन को हम बोल देते हैं y, अब मोड को बोल देते हैं z। ठीक है, तो पहला चीज बोल दिया है z बराबर कितना? 10। समझे बेटा? अब मीन प्लस क्या है? मीडियन है बेटा, मीन प्लस मीडियन मतलब x प्लस वाई कितना दे रखा है बेटा? 25। होशियार बच्चा हो। अगला ये रिलेशन पढ़े हो ना, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीडियन किसे बोलते हैं? y को। इक्वल टू 2 टाइम्स क्या होता है? मीन। मीन क्या है बेटा? x
मॉड कितना है, समझे? क्या सॉल्व कर लोगे? क्या आ गया? 3y-2x इज इक्वल टू कितना? 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, जोड़ दीजिए, कट जाएगा। कितना हुआ? 2 और 3 मिलके क्या हुआ? 5y इज इक्वल टू कितना हुआ? 50 10 कितना होता है? 60। 12 बचे, तो आपका जो मीडियन आया वो कितना आ गया? 12 है। मीडियन 12 दिख रहा है? समझ में आया? अगले, इफ द, क्या लिखा है? इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन 52 क्या होगा? मॉड। यस या नो? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? मॉड। क्या गलत बोल रहे हैं? सही पढ़ा रहे हैं। चलिए हिंदी में पढ़िएगा। देखिए, समीकरण नियत, क्या लिखा है? समीकरण नियकाय इतना और इतना का कैसा हल है? एक्स यहां से निकाल लोगे और यहां से क्या निकालोगे? वाई। और अद्वितीय हल नहीं दिख रहा है। एक हल है जो अलग है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस कैसे बोलोगे? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं बेटा? यहां से x इक्वल टू क्या आ गया? -1/2। यहां से y इक्वल टू कितना आ गया? 5/3। समझ में आया? इसके सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे? अरे हुआ कि नहीं सॉल्यूशन? एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए? एक ही सॉल्यूशन है ना बेटा? x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। अरे हाँ या ना? फोटोज देखना चाहते हो? 2x+1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा y एक्सिस है। और ये हमारा क्या है? x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरा कौन है? y इज इक्वल टू 5/3, ये है। ये आपका क्या है? 3y-5 इज इक्वल टू 0। ये आपका है 2x+1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों यहाँ मिले कि नहीं मिले? एक ही सॉल्यूशन है कि नहीं? इसलिए इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? चलिए, इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, sin B इज इक्वल टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ sec B 1/4, मतलब परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज कितना? इसको क्या बोलेंगे तो ये क्या होगा? 4k। आया ना? पूछा क्या है? sec B क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये क्या होगा बेटा? 4k का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जो कि कितना होगा? √15, नॉट 15। आया ना? sec B निकालना है। sec B 4k अपॉन √15 के ससुराल गया, 4/√15 आंसर है। अच्छा लगा? पिक्चर बनाना ना भूले मेरे दोस्तों। फॉर एनी टू प्राइम नंबर p and q, देयर SCF इज क्या होगा? 1, एंड LCM इज क्या होगा? p+q। ये तो गलत है, एसर्शन गलत, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF इंटू LCM इज क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ। ये तो सही है और होना ही था। क्या है? इवेंट E1 गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एन इवेंट। अच्छा, E1 क्या है? E1 कह रहा है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, और इवेंट 2 क्या है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 आर कंप्लीमेंट्री event. If two event E and F are complementary event, then probability of E plus F क्या होगा? 1। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ? जैसे एक सिस्टम है, जैसे मान लो नंबर है 1 से 10 तक। अब एक गप नहीं कीजिए, समझिए, अच्छा बात कर रहे हैं। जिससे आप सभी लोग स्टूडेंट, इन लड़कियों का कॉम्प्लीमेंट कौन हो? आप। क्लास 10th के स्टूडेंट में आप सभी लोग आ रहे हो।
ठीक है, इनका कॉम्प्लीमेंट आप हो और आपका कॉम्प्लीमेंट कौन है, इनके अलावा जो है उनसे एक पूरा सेट बन रहा है कि नहीं। देखियो भैया को, भैया यहाँ देखिए, आंखों से आंखों मिलाइए तब ना बात होगा, आंखें चार कीजिए, ऐसे नहीं किया कीजिए। अरे भैया आज क्या हुआ, कुछ तो हुआ, आंखें चढ़ल रहता आपका, हमको समझ में नहीं आता है। बढ़िया खे तो बढ़िया वाला क्या मतलब, क्या कहें तुम, कर क्या रहे हैं, आंख एकदम चढ़ा कर रखे हैं। आने वक्त कुछ मिल जाता है क्या रास्ते में, दोस्त उस्त कहीं लगा रखा था, भांज उंज क्या रे। ओ देखो उसको पता है, इस तुमने घर के आगे क्या तो मिल, लोग पहले लेता था ना इसलिए पता है उसको। अरे चलो ये खत्म करो बात, सुनो अच्छे से, क्या क्या बात कर रहा है तुम, समझ में आ रहा है तुमको, सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एक डाइस है ना बेटा, डाइस को रोल करोगे तो नंबर कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेके छह तक। एक का कॉम्प्लीमेंट कौन है, दो तीन चार पांच छह। एक दो का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, तीन चार पांच छह। अब करे क्या, इवेंट E1 गेटिंग नंबर लेस देन थ्री, लेस देन थ्री से नंबर कौन कौन आया, वन और टू। और इवेंट टू जो है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन थ्री में कौन है, चार पांच छह, तीन तो बच ही गया। जब हम डाइस की बात कर रहे हैं, यहाँ डाइस बोला तो नहीं है ना, लेकिन बताओ नंबर तीन से छोटा लेगा क्या, नंबर तीन से बड़ा, तीन भी तो हो सकता है ना बेटा, तो आप तीन को छोड़ पा रहे हो कि नहीं, क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो अगर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो पूरा सेट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, और वो पूरे सेट से कौन गायब है, तीन। ना तो तीन इवेंट वन में रहा, ना तीन इवेंट टू में रहा, तो क्या ये कंप्लीट सेट बनाएगा, तो एसर्शन क्या है, फॉल्स, रीजन क्या है, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली, कर लोगे क्या, ये तो आसान क्वेश्चन है, एक्स को एलिमिनेट करो वाई निकाल लो। अब तो होशियार लोगों क्या हम बताएं, क्या करोगे, दोनों को एक बार जोड़ दो, दोनों को एक बार घटा दो, दोनों को जैसी एक बार जोड़े तो क्या आ गया, 203 एक्स प्लस 203 वाई इज इक्वल टू 609। तो तीन से डिवाइड कर दिए, इससे आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और जब घटाओगे, इसको घटा देते हैं इसमें, क्या आ गया है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, वन, आया ना, टू एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर, समझे, एक्स टू है इसलिए वाई कितना हो गया। अगला, ऐसे बड़ी भारी लग रहा है तुमको, अब करें इन्हें, इन्हें पेयर ऑफ क्या लिखा है, इन्हें पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय क्या होगा, 50, क्या है बेटा 50। मान लेते हैं स्मॉलर एंगल एक्स है, ग्रेटर एंगल क्या है, मान लिए क्या जाता है, सप्लीमेंट्री इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, समझ में आया, स्मॉलर एंगल एक्स माने, तो एक्स से स्मॉलर एंगल तो वाई क्या होगा बेटा, 50 प्लस एक्स होगा कि नहीं, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, है वाई का वैल्यू आ गया। अरे बड़का एंगल छोटका एंगल से 50 बड़ा है, यही नहीं बोला है बेटा, इफ ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 50, समझ में आया। अब करें एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हेंस ऑब्टेन द, कर लिए, देखो ये टू वेरिएबल में कर लिए ना, दूसरा रिलेशन ये आया ना, सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन आएगा। अगला, इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा और बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन,
देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम। समझे? आप कुछ नहीं कीजिए, आप एम स्क्वायर कर लीजिए और एन स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए और आ जाएगा। तो बेटा ये दिया है ना, दोनों को स्क्वायरिंग करके घटा दो, दोनों को स्क्वायर करके क्या देना, घटा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर करके घटाओगे तो यहाँ एस ए 2ab सेक थीटा tan थीटा होगा, इसमें भी 2ab सेक थीटा tan थीटा होगा, कट जाएगा। समझे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एगो आएगा ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर। कर दें क्या? कर दें? हो जाएगा। आप क्या करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए और घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द आइडेंटिटी सेक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए व्हेन sec a इज इक्वल टू दिस। ये तो आसान है, ये कर लो। इस आइडेंटिटी को प्रूव करके ये लाना है। समझ में आया? कैसे लाओगे? कुछ नहीं करोगे, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया 1। अब तो एलसीएम ले लोगे, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, हो गया प्रूफ। पुट करोगे वैल्यू आ जाएगा। क्या? प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इतना एंड इतना इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो, एगो पॉइंट है कितना 7,1 और दूसरा पॉइंट कौन है बेटा 3,5। देखो बेटा, एक पॉइंट है जो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है, इससे और इससे क्या है इक्वी डिस्टेंस। कह रहा है क्या, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। अच्छा बताओ, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, अगर इसका ये वाला पॉइंट निकालोगे मिड पॉइंट तो क्या होगा बताओ, 7 3 10/2। अरे a प्लस बी बाई 2 होता है कि नहीं, कितना हो गया 5, और 3 + 5 + 1 कितना होता है 6, 6/2 कितना होता है 3, आ गया है। देख रहे हो ना, इसी पॉइंट की तो बात कर रहा है, हटाओ, ज्यादा सोचने क्या है ना, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ ऐसे नहीं करोगे, क्या करोगे, एगो कोई पॉइंट मान लोगे, क्या चीज, इस लाइन पे एगो पॉइंट मान लोगे जिसको क्या बोलोगे बताओ, x, y। ठीक है, उससे इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने तो आता ही होगा, लगाओ ना। समझे? उसके बाद यूज कर लो। समझे? उसके वो x - y जो आएंगे वो क्या आएंगे 2 आ जाएंगे। समझे? डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वल कर दोगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट के बारे में बात किया। वो क्या कहा, किसी भी पॉइंट से इसके दूरी अगर इक्वल है तो उनके क्या है बताओ, कहाँ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना इज 2 मोर देन क्या हो गया, इसको कैसे करोगे, इसे √(x - 7) का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर एक कोई पॉइंट y गया था तो प्लूप हो गया, नहीं, वो एक स्पेशल पॉइंट था, आपको जनरल पॉइंट पे बात करना है। क्या कहोगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करो, रूट को हटाओ, x² y² उड़ गया, बचा कितना -14x। समझे? अब +49 प्लस
वाई स्क्वायर तो उड़ गया, क्या बचा? -2y+1 इज इक्वल टू, प्रूव करना है ना, हाँ। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो उड़ गया, बचा कितना? -6x+9 -10y+20। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इससे पता चलेगा x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया? 2। x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया? 2। हेंस प्रूफ हो गया। एब्सिसा माइनस कोऑर्डिनेट जो है क्या है? 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, अच्छा हो गया ये वाला चीज। P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल इतना सच दैट, आसान क्वेश्चन है नहीं? क्या है? एक ट्रायंगल बनाओगे, जगह भी कम पड़ जाता है, यही बना देते हैं। ये है ए, कृपया गप ना करें। पी जो पॉइंट है कहाँ पे? BC पे कोई पॉइंट P है, सच दैट APC APC इज इक्वल टू क्या है? BAC BAC। समझे? आसान क्वेश्चन है, सिमिलर कर दोगे। कैसे? देखो, ये थीटा है, ये एंगल दोनों में है, ये ट्रायंगल बाउ ट्रायंगल सिमिलर है। अरे हाँ या ना? इसका को भाई को करते थे आप लोग को, दो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे को परपेंडिकुलर डालते थे हैं। अगर आप इसको ए माने, इसको पी माने, इसको बी माने, तो सी तो पढ़े थे बेटा। AP² इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? BP × CP। ऐसा करते थे कि नहीं? ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और क्या। समझे? ये इसको सिमिलर किया, उसके अनुसार सिमिलर प्रॉपर्टी लगा दोगे, आ जाएगा रेशियो, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो कर लोगे। जैसे ही ऐसा फॉर्म आए, तैसे ही समझ लो ये लिखा क्या है, हमको ये प्रूव करना है। AC/BC इज इक्वल टू CP/AC। ये आ जाएगा क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग इज 3 मोर देन नंबर ऑफ, क्या हुआ? ब्लैक। रेड x+3, अगर ब्लैक x। अब करें कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज कितना है? 12/23। किसका? रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? x+3/2x+3। क्या कोई दिक्कत है? देन क्या लिखा है? ये कितना है? 12/23। नंबर ऑफ बॉल नहीं निकाल सकते हो, खत्म कहानी। आप समझदार लड़का हो। ये क्वेश्चन तो जन्म जाता ही वे करता है क्या? आपको इतना तो समझ में आ रहा है? हर साल की भांति इस साल भी, समझ में आया? जैसे हम लोग थाना चौक में सुनते थे एक कहावत, कोई भी, हर साल की भांति इस साल भी श्री शिव दुर्गा पूजा समिति आप तमाम नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। सेम उसी प्रकार हर साल की भांति इस साल भी एक वो क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछेगा प्रूव करो √5 √3 √2 √7 2+√3 क्या है? इरेशनल नंबर है। करने के लिए वही प्रोसीजर, वही तरीका। समझ में आया? जो क्वेश्चन ये नहीं बना के आएगा उससे अभागत कोई होगा ही नहीं। उपवास करे, अगर उपवास भी करता तो बेकार है वो, समझे? और ये नहीं बना के लाया तो उसको पास करना है तो ये पहले ये रट लो। अगला, लेट PQR बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स।
चेक वेदर P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज कंपोजिट नंबर और नॉट। ऑफ कोर्स क्यू कॉमन ले लो, पी क्यू आर इंटू क्यू, क्यू कॉमन लिए तो क्या आ गया पी आर प्लस वन। एक फैक्टर क्यू एगो ये एगो वो है, इसलिए क्या है कंपोजिट है। मोर देन टू फैक्टर आ गया। चलिए हटाइए। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना, हेंस राइट द पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरो इज टू मोर देन द जीरो ऑफ द। बड़ा मजाक क्वेश्चन है। पहले तो इसका जीरो निकालिए, उसके बाद क्या कीजिए, जो जो इसका रूट है उसमें दो दो जोड़ दीजिए और उसका निकालिए। समझ में आया? अगर x को हम x प्लस टू से रिप्लेस करेंगे तो जो जीरो पहले हो रहा था किस पे, x पे, अब वो जीरो कहाँ पे होगा, x माइनस टू पे हो जाएगा। तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे? देखो मान लो कोई x का वैल्यू 5 पे वो जीरो हो रहा था, अब उसको जीरो किस पे होना चाहिए, टू मोड। उसमें क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस टू से। x को किससे रिप्लेस कर दोगे, मतलब जो देखो इसमें क्या करो लिख दो, बोलो x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू माइनस फोर। इसका जो भी जीरो होगा उससे दो ज्यादा पे जीरो होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, चार दिया है क्या हो गया 12, सौ दूनी क्या होता है 12, निकाल तो लोगे रूट फैक्टराइजेशन से। साबिक पूर्ण नरेश को नींद आ रहा है क्या सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आप ही को पूछ रहे हैं, आंख लहर रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली करना है, अगर है तो। कंसिस्टेंट समझ में आता है और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जब कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट का है जब कोई सॉल्यूशन ना हो। जब कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब वो पैरेलल होगा। क्या ये पैरेलल है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस टू, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ भी कितना है 3। क्या ये बराबर है? तो ऑफकोर्स ये कंसिस्टेंट है क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, और नहीं है तो सॉल्यूशन होगा। सर है तो ग्राफिकली कीजिए, कर देते हैं, हमरा क्या जाता है। लीजिए यही कर देते हैं। देखिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या होगा एक्स। देखिए एक्स जीरो तो वाई क्या आ रहा है, एक्स जीरो तो वाई टू, और वाई जीरो तो एक्स क्या आ गया 6। ये आ गया 0,2, ये आ गया 6,0। अगला एक्स जीरो तो वाई क्या आ गया, एक्स जीरो तो वाई कितना आ गया -4, 0,-4। और अगर वाई जीरो तो एक्स क्या आ गया 6। ये गोला इनमा ई हो गया, ये गोला इनमा ई हो गया। दोनों यहाँ के आके मिल रहे हैं कि नहीं ग्राफिकली। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम किए हैं। कर इफ द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड हेंस चेक एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल और नॉट। आसान क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम कैसे कहोगे, आमने के सामने के साइड क्या होंगे इक्वल, अपोजिट साइड सारे इक्वल। तो देखो सुनो कहाँ गए, इक्वल कर दो, पैरेलल करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या कर रहा है वैल्यू, इफ द पॉइंट इतना इतना आर द वर्टिसेस ऑफ क्या हुआ पैरेललोग्राम। तो आप ए पता है, बी पता है, सी पता है और डी पता है। ये 6 कॉमा क्या है 1, ये हमारा पी कॉमा क्या है 2। गप नहीं करो बेटा, इतना जानकार तुम नहीं हो, रहते तो यहाँ क्यों आते। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और उसको इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल दो, इसको इसके इक्वल कर दो। पी और क्यू में दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और जब पी क्यू का वैल्यू आ गया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये और ये,
और अगर ये रेक्टेंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। समझे? अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। अगला है, डायगोनल इक्वल करके भी चेक कर सकते हैं। वेरी गुड, कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ना कल के ये लड़की इतना अच्छा बात बोली कि सर अगर ये पैरेललोग्राम की जगह पे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम में तो डायगोनल इक्वल नहीं होता, ये और ये इक्वल तो नहीं होता, लेकिन इसका डायगोनल तो इक्वल हो गया, बहुत अच्छा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, डायगोनल को इक्वल कर दो, बात तो बराबर हो गया। सर वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हो डिस्टेंस प्रूव करोगे तो आप बुखार लग जाएगा आपको। मिड पॉइंट सुने हो? हैं? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, आया ना? चले, ये कोऑर्डिनेट क्या है 6,1, ये कोऑर्डिनेट क्या है P,2, ये कोऑर्डिनेट क्या है 9,4, समझे? और ये क्या है 7,Q, यही है ना बेटा? है तो बताओ 6,1, 9 6 कितना हुआ 15, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 15/2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 5/2। इससे निकालोगे तो क्या होगा P + 7/2 इजक्वल टू 15/2, 8 आ गया। P का वैल्यू कितना हो गया 8, 8,2। अब आ गया Q का वैल्यू, तो 2 + Q/2 = 5/2। Q का वैल्यू कितना आ गया 3, ये क्या आ गया 7,3, आया ना? अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला कर लोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को क्या करोगे, अगर वो इक्वल है तो रेक्टेंगल है। समझे? अब यही बच्चा, एक व्यक्ति करेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक व्यक्ति करेगा इस मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट से, कौन जल्दी करेगा? मिड पॉइंट वाला। तो वही कभी कभी अप्रोच अगर आप गलत कर लेते हो तो प्रॉब्लम क्लिष्ट हो सकता है और लगेगा कि प्रॉब्लम लेंदी था। इसलिए जो पहला कदम है, इसलिए जानते हो एनसीईआरटी क्या करता है, तुमको एग्जाम शुरू करने से पहले 15 मिनट कहता है कि तुम पेपर पढ़ो। ये बात अलग कि एग्जामिनर तुम्हारे साथ गलत कर सकता है, लेकिन वो भी हमको लगता है बिहार बोर्ड वाले थोड़े होते हैं, ये मैं मानता हूँ। उनको नहीं पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, बच्चे का एग्जाम देने का तरीका वगैरह वगैरह, कितना उनको समझा दो। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले में उनका जो स्ट्रिक्ट रूल है उसको फॉलो करते हैं कि अगर आपका एग्जाम 10:15 पे स्टार्ट होना है तो आपको 10 o'clock तक पेपर मिल जानी चाहिए। उसके पहले आप लोग कॉपी उपी भर लीजिएगा और 10 o'clock पे आप सील तोड़ दीजिएगा। और कहा जाता होगा कि 10-15 तक आपको लिखना नहीं है। क्यों कहा जाता है? 10-15 मिनट पहले पेपर को देखो कि पेपर में आप पेपर देख के आप क्या करो, स्ट्रैटेजी तैयार करो। तुम जितना चालाकी करोगे कि हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, आगे उतना ही प्रॉब्लम होगा बेटा। क्योंकि जानते हो बेटा, शुरुआत में अगर तुम स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि हम ऐसे पेपर को चले तो तुम 100% अचीव करने लायक बन सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि हमारा 15 मिनट और फायदा हो जाएगा, हम बनाने शुरू कर देते हैं। जबकि टीचर तुम्हें रोकता होगा क्योंकि वो बनाने का टाइम नहीं, वो आपको क्वेश्चन पे एनालिसिस, आपके आपको स्ट्रेटजी बनाने का कि आपके पास पेपर आया तो पेपर देखकर तुम स्ट्रेटजी तैयार करो कि हमको कैसे शुरू करना है, पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। समझिए? और स्टार्ट तरीका क्या क्या करना है वो तुम्हारे दिमाग में घूमते जाएगा और एक स्ट्रेटजी तैयार हो गया, फिर पेपर को स्टार्ट करो। आपके स्कूल ऐसा एग्जाम नहीं होता कि पेपर दिए और शुरू हो जाओ। पेपर दिए, 15 मिनट पेपर को देखो, समझे? और पेपर को देखने के बाद क्या आप स्ट्रेटजी तैयार करो, हमको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, मैं बता दूं मेरे साथ ही होता है कि अगर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं किसी का पेपर, और पहला क्वेश्चन ही गलत आ गया किसी स्कूल का, भले पब्लिकली हम नहीं उसको कुछ बोल सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अंदर जो है मत पूछो उसके बारे में कितना एबीसीडी निकलता है, खतरनाक निकलता है, और पेपर बनाने का इच्छा नहीं करता है। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, पेपर पहला क्वेश्चन हार्ड हो गया हो, उसी को स्टार्ट कर दोगे तो खराब हो जाएगा। क्या जरूरी है पहला हम दूसरा से बनाएंगे, हमको जहां से इजीनेस शुरू होगा हम वहां बनाएंगे। टाइम वेस्ट पहले कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा, तुम स्लो हो जाओगे। तो स्टार्ट वहां से करो जहां पे तुमको समझ में आया।
अगर मान लो क्रिकेट खेलते हो, उसमें शुरू अगर गेम आपका बहुत अच्छा हो गया, बहुत फास्ट खेल लिए, तो अच्छा स्कोर का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है ना। और शुरू में दोनों स्लो खेलने वाला मिल जाए, टेस्ट नियर, तो स्कोर बन पाएगा? तुम्हारे भी स्कोर नहीं बन पाएगा एग्जाम में। लेकिन पहला 10 ओवर में कोई धुन के मार दिया, तो आशा है कि उसका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। शुरुआती अटेम्प्ट आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रूव करो इसको। तो आप किसे चलोगे, एलएचएस से? क्या लिखोगे? कॉस थीटा कॉमन लेंगे, 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा? अब प्लस क्या है, कॉट थीटा। अब बताओ, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली में ऊपर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एगो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एगो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? अगर माइनस ले ले कॉमन ले, तो ये और ये कट जाएगा ना। और माइनस कॉस थीटा अपोजिट साइड क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस क्या हो गया, 0। हो गया प्रूफ? यस या नो? चलो अगला। Given sin theta plus cos theta is equal to x, prove that sin per power 4 theta plus cos per power 4 theta is equal to this। कैसे निकालोगे? जो आप जानते हो वो करो। क्या जानते हो? इसको आप एलएचएस से चलो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आया ना? ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आया ना? इसको स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1। 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। समझे? कोई दिक्कत है? ये एक्चुअल में ये क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखा है, एक्स पर पावर 4/2। तो 1 - x⁴/4 इज इक्वल टू क्या चीज, यही लिखा हुआ है। कर लोगे? है? हो गया? अगला, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर TP and TQ are tangent drawn to the circle with center O. If angle OPQ 15 डिग्री and PTQ theta, then find the value of sin 2 theta। इन पूछा। अब देखो, इसको इसे ज्वाइन कर दे। हाँ, ये 15 डिग्री है, ये 15, ये 90, तो ये कितना, बोलो? 90 - 15 75, आया ना? कोई दिक्कत है? ये 75 तो ये कितना, क्योंकि ये 90, ऑफकोर्स ये भी 15, ये पूरा कितना 30। पूछा क्या, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितना होगा, √3/2। आसान है कि नहीं? ये समझ में आया कि अगर ये एंगल 15 डिग्री हो गया, ये 15, ये 15, ये कितना 90 - 15, और ये 90 और ये 90 - 15, तो ये कितना 15, ये पूरा का पूरा कितना 30 है। तो थीटा 30, तो साइन थीटा कितना साइन 60। साइन 60 कितना होगा √3/। अच्छा लगा? क्या लिखा है, देर इज ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर कितना इतना, एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर, वेयर AB इज ए डायमीटर
डायमीटर कितना है? 65। डायमीटर कितना है बेटा? 65। और ये भी क्या है? डायमीटर। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, अच्छा डायमीटर कितना है बेटा? 65। अब देखो क्या कर रहा है, ये आपका 65 है। अब कह रहे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज कितना हुआ? 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। अगर ये एक्स है तो ये क्या है? ये 90 डिग्री होगा। डायमीटर कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, समझे? तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। निकल गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 35 का, कर लोगे? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगला, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स एंड हैज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। आसान है कि नहीं? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट। रियल रूट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है जल्दी बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होगा बताओ तो? 4p-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? यस या नो? यही ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो 4 कॉमन आ गया, इसको क्या लिखोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा? p-1 प्लस पी इंटू बताओ p-1 माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, p से p खत्म हुआ है, यह 2p-1 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? 0। अरे ये माइनस इसलिए इनक्वालिटी उल्टा हो गया है। कोई दिक्कत है? अब तो कोई बोलने का जरूरत ही नहीं है। क्या पूछा? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। सबसे छोटा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करा क्या है? 1/, 1/2 से बड़ा लोगे हमेशा ही लेस देन 0 होगा कि नहीं? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या होगा? 1/2। दिख रहा है ना बेटा? p ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1/2 है कि नहीं? है? देख लो अच्छा से। 2p लेस देन 1। कुछ गड़बड़ किया क्या? p लेस देन क्या आ गया? इक्वल टू 1/2। क्या पूछा? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो नहीं होना चाहिए, कुछ गलत देखो, डाढ़ा फिर दर्द करने लगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट एंड हेंस फाइंड द। सबसे पहले बात है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालोगे क्या होगा? डी बताओ तो। बी स्क्वायर 2p+1 माइनस में होल स्क्वायर माइनस 4ac हो गया है। ये क्या बन गया? 4 टाइम्स p+1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया? पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4p 2p+1 ये है ना? अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना बेटा? a प्लस बी ये हो गया, और a माइनस बी करोगे तो क्या होगा? p+1 माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 0।
ये तो कट गया है। तो 2p+1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो p शुड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? -1/2। आया ना? कुछ पिछले बार गलती किए थे इसका मतलब, लिए थे ना, कुछ गलती किए थे ना। हाँ इसीलिए ऐसा हुआ। p+1 की जगह p-1 ले लेते, गलती इसीलिए। तो p का मिनिमम वैल्यू क्या ना, p का वैल्यू -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? -1/2। समझे? और जब p का वैल्यू -1/2 लोगे तो ये चीज क्या हो गया, गायब। आया ना? कोई डाउट है? p का वैल्यू जब आप -1/2 लोगे तो वो गायब हो जाएगा। समझे? आप निकाल लोगे। समझे? एकदम दर्द करने लगा। है? क्या बोली? देखो, वाइट इक्वेशन क्या है जल्दी बताओ। x² माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p+1 इंटू प्लस क्या है ps। यही है ना? अब कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या ले जिससे इसका रूट क्या हो, रियल। रूट रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट करो b² - 4ac, b² करोगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ p+1 का होल स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रहा या ना? अब बताओ, इसको सॉल्व करो। 4 कॉमन आ गया, a² - b² क्या होता है, a+b × a-b। होता है कि ना चाहिए? a+b करोगे तो क्या आंसर आ गया, 2p+1। और a-b करोगे तो क्या होगा, 1। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। यस या नो? अब ये कब बड़ा होगा, जब 2p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 तो उधर चला गया, खत्म। अब यहाँ देखो, 4 एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अगर हम 4 को उधर, ये क्या लिखा है, 2p+1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 उधर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको लिखे थे p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, हुआ कि नहीं? तो p का वैल्यू जब -1/2 से बड़ा होगा तभी तो ये क्या होगा, रियल रूट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। आया ना? तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1/2, जिसके लिए रूट्स क्या होगा, रियल। ठीक है? अब देखो फिर कहा गया क्वेश्चन, अब चेक करते हैं। x² प्लस p का वैल्यू कितना है, -1/2। अब जब यहाँ पे -1/2 रख दिए तो क्या हो गया, 0। है ना? यहाँ -1/2 रखे तो क्या आ गया, x² + 1/4 आया ना? है? यहाँ -1/2 रखे ना, वो 0 नहीं ना आया बेटा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, आ गया तो क्या दिक्कत हुआ बोलो, हो गया। अब देखो यहाँ रखो, x² p की जगह कितना रखोगे, -1/2, तो -2 टाइम्स -1/2 +1 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, p की जगह रखोगे क्या होगा, 1/4 रखोगे ना, x 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये क्या होगा बताओ, x² माइनस ये +1/2, +1/2 करोगे तो क्या होगा, -x। अब +1/4, इसको 2/2 करोगे इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये आ गया x -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/, रहा या ना? कोई दिक्कत? समझे? इन द if a line
छोड़ दे, थोड़ा सा कमर दर्द कर रहा है मेरा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दें प्लीज। ए अटेंडेंस रख ले लो।